मेरे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे अच्छे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो मेरे भाई एवं बहनों, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे लड़के लड़कियों की शादी हो रही है बड़े धूमधाम से। अब जितनी सबकी औकात होती है ना, उतने से ज़्यादा खर्च करते हैं अपने बेटे बेटियों की शादी में। और फिर कोई कोई तो बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना उस समय कि कितना पैसा खर्च करें और कहाँ से लाएं। आते जाता है पैसा किसी तरह से और खर्च होते जाता है और बाद में हिसाब किताब गड़बड़ाने लगता है। तो मैं कह रही हूँ लड़की वालों से, मेरा कुछ विशेष अनुरोध है और एक सलाह है, अच्छा लगेगा तो मानिएगा ज़रूर। तो जैसा कि आप लोग अपनी लड़कियों की शादी करते हैं और कभी कभी ना हम गलत इंसान का चुनाव कर लेते हैं, गलत परिवार का चुनाव कर लेते हैं, जिसका खामियाजा हमारी बेटियों को भुगतना पड़ता है। शादी तो किसी तरह से हो जाती है और जब हमारी बेटी अपने ससुराल जाती है तो वहाँ खुशी पूर्वक उसका जीवन नहीं बीतता। उसे प्रत्येक नए नए परेशानियों का सामना करता है। तो सबसे पहले मेरे भाई एवं बहनों, अपनी लड़कियों की शादी जब करें तो सबसे पहले ना लड़के का खानदान का पता ज़रूर लगाएं। उसकी माँ कैसी है, उसकी नानी कैसी थी, उसकी बहन कैसी है और फिर लड़के का दोस्त कैसे कैसे हैं। क्योंकि दोस्तों से ना संगत का पता चलता है कि लड़का किस संगति में पला बढ़ा है, किस संगत में रह रहा है। और दोस्त से अच्छा किसी को जानना क्या ही कहना। तो इसलिए खासकर लड़के का दोस्त का पता ज़रूर लगाएं। और लड़के का दोस्त अगर अच्छा होता है ना, तो लड़का भी ज़रूर अच्छा होगा। और अगर गलत संगत वालों के साथ लड़के की दोस्ती है तो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि गलत संगत में लड़का ना जब पड़ जाता है तो उसे सुधारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और फिर बात हमारी बेटियों की ज़िंदगी का है ना, तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल्दबाजी में अपनी बेटियों की शादी कहीं गलत लड़के से ना कर दें। हम अपनी बेटियों को हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि लड़की जात हो, अच्छे से रहो। तुम्हें पराए घर जाना है, अरे पहले से ही हम पराया करके रखते हैं अपनी बेटियों को। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जब अपनी बेटी को किसी को दे रहे हैं तो हमारी बेटी कहीं की नौकरानी नहीं जा रही है किसी की। उसे भी उचित मान सम्मान प्यार दुलार मिलना चाहिए। और हम तो देखते हैं कभी कभी कि बड़े बड़े घरों के लोग ना बड़े दरिद्र दिल के होते हैं और दहेज के नाम पर तो पहले से ही लड़की के माँ बाप को एकदम परेशान करके रखते हैं। और जब ऐसे में हमारी बेटियां भी जाती है तो उस घर में भला कैसे सुखी रह पाएगी, जिस घर के लोग दरिद्र बुद्धि के हों। दरिद्र बुद्धि का इंसान कभी न स्वयं सुखी रह सकता है, न किसी को सुखी रख सकता है। इसलिए इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है, सलाह है कि अपनी बेटियों की जब भी शादी करें तो लड़के का छानबीन थोड़ा ज़्यादा करें। अगर एक अच्छा इंसान मिल जाता है यहाँ पे तो बात ज़िंदगी की है ना। पैसों से ज़्यादा अच्छे इंसान की कद्र होती है। अच्छा इंसान बहुत सारा पैसा बना सकता है और बुरा इंसान बहुत सारा पैसा ख़त्म भी कर सकता है, डुबा भी सकता है। अगर अच्छा इंसान रहा ना तो हमारी बेटी की ज़िंदगी सुखद हो जाएगी। इसलिए आप लोग जो भी हैं अपनी अपनी लड़कियों की जब शादी करें तो लड़के का पता ज़रूर लगाएं।
और किसी किसी अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी करें, ताकि हमारी बेटी की ज़िंदगी सुखद बीते और सुखमय ज़िंदगी हमारे लिए भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमारी बेटियां खुश रहती हैं ना, तब हम भी खुश रहते हैं। और जब हमारी बेटी परेशान रहती है, दुखी हो जाती है, तो हम सारा पैसा, सारा खुशी लगा कर भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कृपया। और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।